नाजरीन, एक नशई शराब पीने के बाद टुन हो गया और इसी हालत में दोस्त के हमरा रात गए दाता दरबार जा पहुंचा। कब्र पर दुआ के लिए हाथ उठाकर बोला, या अल्लाह मेरे और मेरे दोस्त के सदके दाता साहब के तमाम गुनाह माफ कर दे। बस यही हाल नून लीग रहनुमाओं, लफाफों और पटवारियों का भी है, जो हर रोज नया शोशा छोड़ देते हैं कि आर्मी मिन्नतें कर रही है और मियाँ साहब मान नहीं रहे। इनकी हालत भी बिल्कुल उसी नशई सी है जिसे पता नहीं चल रहा कि नवाज शरीफ की अपनी औकात क्या है। टीवी पर इनके रहनुमा या लफाफों की जानिब से तजिया सुने तो इंसान जितना भी गमजदा हो हंसी छूट ही जाती है। ऐसे लगता है कोई कॉमेडी शो चल रहा है। इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रहे हैं। मियाँ साहब को इनकलाबी बनाने के चक्कर में ये खुद कॉमेडियन बन गए हैं। रोज मियाँ साहब वापिस आ रहे हैं कि नारे लगाते हैं और रोज जलील होते हैं। एक दिन दावा कर रहे होते हैं कि मियाँ साहब वापिस आकर मुल्क को इमरान खान और फौज के कब्जे से छुड़ा लेंगे और सिविल सुप्रीमेसी नाफिज कर देंगे। फिर दूसरे दिन कह रहे होते हैं कि मियाँ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है और वो जल्द वापिस आकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। अगले दिन नया तजिया आता है कि इस्टेब्लिशमेंट तो मिन्नतें कर रही है लेकिन मियाँ साहब नहीं मान रहे। मोरख अगर खुद पटवारी ना हुआ तो लिखेगा कि 21वीं सदी के पहले अशरों में एक ऐसी मखलूक भी देखी गई जिनकी पार्टी कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का ऐलान करके जिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ने लग जाती थी। इस एतराज पर इनका जवाब यूँ होता था, इमरान खान सिलेक्टर है। ये वो मखलूक थी जिनके असेंबली मेंबरान को वोट डालने का भी इल्म नहीं था, लेकिन वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी। जिनकी रहनुमा सर्जरी के बहाने आर्मी चीफ की बार बार मिन्नतों के बाद ऐलान करती थी कि हुकूमत हमें जबरदस्ती वीजा देना चाहती है लेकिन मैंने नहीं जाना, और वो मखलूक नाचने लग जाती है कि ये होती है बाहिम्मत रहनुमा। जिनका लीडर लंदन से दावा करता था कि हम भागने वालों में से नहीं और हमें भागने वाले लोग नहीं चाहिए, और वो पाकिस्तान से जे मियाँ साहब काश अब मेरे अब्बू होते की गर्दान दोहराने लग जाती। जिनका लीडर खुद एक जनरल की गोद में पला था लेकिन वो इसका नाम लेकर सिविल सुप्रीमेसी के नारे लगाती। मोरख लिखेगा, ये मखलूक तीसरे अशरे में नापैद हो गई। ताहम इनमें से कुछ की खोपड़ियों का तजिया किया गया तो नजरिया इर्तका साबित हो गया। ऐसे में चंद खरे और सच्चे सहाफी भी हैं जो इस सूरत हाल में कौम की रहनुमाई कर रहे हैं और लफाफों ऊँटों की जानिब से फैलाएगी इन जुक्तों का अब बाकायदा जुक्तों से मुकाबला करके इनकी जलालत को 200% बढ़ा रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम अतर काज़मी साहब का है, जो इंडियन चैनल्स पे बैठ के इनकी दुर्गत बनाने की वजह से काफी मशहूर है। गुज़श्ता दिन इन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में ऐसी कमाल छतरोल की कि मजा ही आ गया। जरा आप भी सुनिए इस सहाफी ने लीगियों पे किस खूबसूरती से वार किया है। जी बिल्कुल डील हो चुकी है, डील बिल्कुल हो चुकी है। मियाँ साहब को दोबारा वजीर आजम बनाया जाएगा, पर मसला यहाँ पे फंसा हुआ है कि फौज मुतालबा कर रही है कि कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बना दें साथ, तो मियाँ साहब मान नहीं रहे और मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं बनाऊंगा। तो इस चीज के ऊपर डील फंसी हुई है। जब मियाँ साहब की तरफ से हाँ हो जाएगा तो कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ और मियाँ साहब को वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब को सदर बना देंगे, तो तब जो है ये फाइनल हो जाएगी। पर मसला वो आर्मी चीफ की पोजीशन पे फंसा हुआ है। कैप्टन सफदर साहब फौज मांग रही है कि इनको दें, मियाँ साहब इनकार कर रहे हैं, तो यहाँ पे मसला फंसा। जैसा कि आपने वीडियो में सुना कि अतर काज़मी साहब का इसरार तो ये है कि नवाज शरीफ की फौज के साथ डील हो गई है और नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा रहा है, लेकिन मसला यहाँ फंसा हुआ है कि फौज कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बनाने का मुतालबा कर रही है लेकिन मियाँ साहब मान नहीं रहे। लेकिन नाजरीन, मेरे जराये के मुताबिक एक और बड़ा मसला भी दरपेश है जिससे खानदानी मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ कैप्टन सफदर के आर्मी चीफ बनने पे राजी नहीं हो रहे, दूसरी तरफ मरियम नवाज मियाँ खलीफा की नई आने वाली फिल्म प्रोड्यूस करने की जिद कर रही है और ये बात कैप्टन सफदर नहीं मान रहा। इस्टेब्लिशमेंट को जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करके मियाँ साहब को वापस लाना होगा ताकि वो मुल्क की बागडोर संभाल सके। जब से 2022 का सूरज तलू हुआ है, नवाज शरीफ की वतन वापसी की अफवाहों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, लेकिन हुकूमत और ना ही ओपोजिशन नवाज शरीफ की वापसी के बारे में हतमी तौर पर कोई बात कहने की पोजीशन में है। सब मफरूजों की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि लंगर गप चल रही है तो ये दुरुस्त होगा। मियाँ साहब आहिस्ता आहिस्ता अफवाह उड़ाते रहते हैं ताकि जब भी वहाँ से ठुड्डा मारा जाए तो इनकलाबी बनकर वापिस आए। इस दौरान मिन्नतें तरले भी जारी रहते हैं। आजकल हमारे इनकलाबी लीडर पटवारियों को यतीम छोड़कर सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि वहाँ से डिपोर्ट होने के बाद सऊदी अरब में डेरा डालें। कौम और हुकूमत तो मियाँ साहब को देखने के लिए बेताब है क्योंकि कौम के अरबों रुपए इस कसिंजर के पास फंसे हुए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद तो मियाँ साहब से इस कदर प्यार करते हैं कि इन्होंने तो बरतानिया को खत भी लिखा है कि भाई साडा खोता वापिस करो। इन्होंने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए नवाज शरीफ को लंदन से इस्लामाबाद का एक तरफा टिकट देने की पेशकश कर दी है। मौजूदा हुकूमत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से एक और मजाक किया है और इन्हें सेहत इंसाफ कार्ड का अहल करार दिया है। खान साहब तो बरमिला कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापिस आकर इनकलाब की क़यादत संभालें और हमें घर भेजने की हिम्मत करें। अडयाला जेल वाले कैदी भी मियाँ साहब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेशनल चोर के साथ रहकर कुछ नया सीखने को मिलेगा। मियाँ साहब के भागने की वजह से ओपोजिशन की तहरीक भी बागम बाग हो चुकी है। अवाम के सियासी रुझानात को देखते हुए ओपोजिशन की सियासी जमातें अपनी बका के लिए अपने तौर पर कुछ न कुछ करती रहती हैं ताकि लोगों से जुड़े रहने के साथ साथ इनकी बारगेनिंग पोजीशन भी बरकरार रहे।
ओपोजिशन की सियासी जमातों में अगली हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने या मरकजी हुकूमत हासिल करने का मुकाबला होता है, इसलिए वो सियासी तहरीक के किसी एक एजेंडे पर मुत्तफिक नहीं हो पाती या इन्हें मुत्तफिक नहीं होने दिया जाता है। पाकिस्तान में ओपोजिशन की सियासत का मकसद आइंदा हुकूमत के हुसूल की अहलियत बरकरार रखना या इसमें इजाफा करना होता है। किसी हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक भी उस वक्त चलती है जब कोई नजरिया हो। ये सब चोर आपस में मिलते हैं लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है। इमरान खान के पास नजरिया था, वो अकेला सब पार्टियों पे भारी था। इसकी ओपोजिशन की मिसालें आज भी दुनिया देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम ओपोजिशन से ये तवक्को रखते हैं कि वो इन्हें मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाएगी। इनकी ये बात हस्बे हाल है, लेकिन वो इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि ओपोजिशन तकसीम क्यों है और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम एहतजाज और लॉन्ग मार्च की अलग अलग प्रोग्राम क्यों तरतीब दे रही है। इस सवाल का ओपोजिशन के किसी भी रहनुमा के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। आज की ओपोजिशन के मुकाबले में माजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर ओपोजिशन किरदार मिसाली था। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को न सिर्फ मुश्किल में डाल दिया था बल्कि हुकूमत ने मजबूर होकर पनामा स्कैंडल पार्लियामेंट से अदालत में ले जाने का मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐवान वजीर आजम से जेल चले गए और सियासत के लिए ताहयात नाअहल हो गए। वो अभी तक सियासत में अपनी वापसी के लिए हाथ तो मार रहे हैं। एक तरफ ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं और फिर दूसरी जानिब खुश होकर बता रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है। एक तरफ जमहूरियत के नारे लगाते हैं तो दूसरी जानिब मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए चोर दरवाजों का सहारा लेने को फकरिया समझते हैं। ए चोरो लुटेरो जान लो, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पे है। इंशाल्लाह इमरान खान की सरबराही में ही अब जमहूरियत कायम रहेगी और अगले 5 साल भी मियां साहब लंदन से जद्दा तक भागते रहेंगे। लफाफों को भी समझ लेना चाहिए कि अब मियारे सहाफत बदलने होंगे और असली सहाफत की जानिब आना होगा, वरना अवाम इनको मिरासी से ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। मरियम नवाज या नवाज शरीफ का सियासी विजन तो एक नाई जितना है। इनका तरीकेकार ये होता है कि मिरासियों को बुलाकर अपनी मशहूरी करवा लो या लफाफों के जरिए डील की खबरें फैला दो। लेकिन अब सियासत के मतलब बदल चुके हैं। अब सहाफत का मियाद भी बदल चुका है। सहाफियों और दानश्वरों को अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे माशरे की बुनियादें अब एंटी करप्ट क़यादत के हाथों बन रही हैं। अब इन करप्ट लोगों की इस माशरे में कोई जगह नहीं। समझ से बालातर है, हम आइडियलिज्म के मुतलाशी हैं या आइडियलिज्म के ज़हनी मरीज। बहरहाल समाजियात और सियासियात का चोली दामन का साथ है। सहाफत और सदाकत को शेर व शुक्र होना चाहिए। ताहम दानश्वर, उस्ताद, मुर्शद, आबिद, जाहिद, मुल्ला और मिस्टर, सियासतकार और कलमकार सब समाजी और सियासी इकाइयां हैं। बस उन्हें कल्चर और तहजीब से अलग करना मुमकिन नहीं, जैसे किसी आलम और जाहिद के लिए अपने आप को इंसानी नजाकतों ख्वाहिशों से अलग करना मुमकिन नहीं। बिलाशुबा इसमें बनाव और बिगाड़ की हालतों को अपनी जगह मद्देनजर रखना मुसलमा है और किसी जिम्मेदार शख्सियत के लिए किसी का साथ देने में बुराई नहीं। बुराई गलत का साथ देने और सच्चाई से कनी कतराने में है। नजरिया जरूरत के तहत जन्म लेने वाली बेसबातियां देखकर लगता है कि लीडर या मंसूबा साज ढूंढने के लिए चिराग और तिरगी में रखने को चश्मे बीना चाहिए। दूसरी बात, जस्टिस मलिकियों और सैफुर रहमान की जद्दारियों बेनजीर भुट्टो को सजा दिलवाने की गुफ्तो शनीद की टेप हो, जज अरशद मलिक की नवाज शरीफ को सजा दिलवाने की काल का किस्सा हो, नैब चेयरमैन की मारूफ काल का अलमिया हो, किसी ख्वाजा आसिफ टेलीफोनिक कहानी की बाजगश्त हो या हालिया मरियम नवाज और परवेज रशीद के टेलीफोनिक मुकालमे की जेब दास्तानों ने इनको बेनकाब कर दिया है। तीसरी बात सहाफत के फनपारों और सियासत के शाह सवारों के लिए है। ये जान लीजिए कि मैनेजमेंट अब साइंसिस का रूप धार चुकी है। ये भी समझ लीजिए कि सियासत को अब पॉलिटिकल साइंस जाना जाता है और सहाफती अलूम भी अब मीडिया साइंसिस के पैरहन में मिलते हैं। अहम बात ये कि एक यूनिवर्सिटी की लीडरशिप के तफवीज कार में फाइनेंस मैनेजमेंट, दरसो तदरीसो तहकीकी मैनेजमेंट और मार्केट मैनेजमेंट कलीदी उमूर हैं। सो यूनिवर्सिटी ही नहीं, यूनिवर्स में लीडरशिप के भी यही बुनियादी अतवारो इजहार हैं और इस वक्त लीडर सिर्फ इमरान खान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।